हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नदियाँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, और भारत की नदियों के बारे में बिल्कुल पूरी डिटेल से आपको एक एक भाग करके बताएंगे। एक एक नदी के बारे में बताएंगे और किस प्रकार से नदी का निर्माण होता है और किन किन राज्यों में फैली हुई है। तो आइए चलते हैं, भारत की नदियों के बारे में आज जानते हैं। शुरुआत करते हैं, बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे हमारे साथ तक, और कमेंट में आप अपना जवाब भी दे सकते हैं। और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप हमारा मोबाइल नंबर आपको मिलेगा, वहां पर आप मैसेज कर जानकारी ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं बच्चों भारत की नदियां। अगर बात करें भारत की नदियां, तो भारत में 4000 से ज्यादा अधिक नदियां हैं। ठीक है। जो भारत की नदियां हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो आप क्या रखना है, पहले हिमालय की नदियां, मैं आपको मैप के द्वारा बताऊंगा, और दूसरी भाग है हमारा प्रायद्वीप भारत की नदियां। तो क्या याद रखना है, हिमालय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया। एक तो हमारी हिमालय की नदियां, दूसरी हमारी प्रायद्वीप भारत की नदियां। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है, जो नदी होती है वो दो प्रकार की होती है। जो नदी होती है वो दो प्रकार की होती है, शायद आप पहली बार सुनने होंगे। एक तो अनुवर्ती नदी, दूसरी होगी पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, आपको याद रखना है, नदी दो प्रकार की होती है। एक तो होगी आपकी अनुवर्ती नदी, एक होगी पूर्ववर्ती नदी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हिमालय की नदियां होगी, और एक होगी प्रायद्वीप भारत की नदियां। और नदी दो प्रकार की होगी, एक तो अनुवर्ती नदी और एक पूर्ववर्ती नदी। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा नदियां कहां से निकलती है, तो सबसे ज्यादा नदी निकलती है चीन से। चीन में आपको एक तिब्बत का पठार मिलेगा, वहां से सबसे ज्यादा नदियां निकलती हैं। और वहीं से हम जो नदी निकलेगी सबसे पहले उसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। यह वह नदी है जिसके जिसके होते हुए भारत के सारे नाम पड़े। ठीक है, इस नदी के किनारे भारत के जितने भी लोग, भारत के जितने बाहर के लोग हैं, इसके किनारे बसे आकर, और यहीं से भारत के नाम पड़े। और यह नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, इस नदी के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें निर्माण की, इस नदी का निर्माण चीन देश से होता है। चीन देश से होता है। आपको याद रखना है, इस नदी का निर्माण किस देश से होता है? चीन देश से इसका निर्माण होता है। और चीन में कहां से होता है? चीन में तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार। तो आपको याद रखना है, चीन में तिब्बत का पठार है, और तिब्बत के पठारी एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। और इस झील के पास एक ग्लेशियर भी है, वो भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग। आपको याद रखना है, ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। ये कहां पर है? चीन में स्थित है। मानसरोवर झील चीन में स्थित है, और तिब्बत का पठार चीन में स्थित है। सबसे ज्यादा कहां से नदी निकलती है? चीन से निकलती है। और चीन की राजधानी आप याद रखेंगे बीजिंग है, ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद जब सिंधु नदी निकलती है और भारत के, याद रखेंगे, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है, और यहां से प्रवेश करने के बाद ये कहां चली जाती है? पाकिस्तान। ठीक है, कहां चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। और पाकिस्तान से होते हुए कहां चली जाती है? ये चली जाती है अरब सागर। अरब सागर। मैं आपको मैप के द्वारा बताऊंगा ताकि आप यहां से नोट कर सके, अपना नोट्स बना सके। ठीक है,
सबसे पहले नदी निकलती है, कहाँ जाती है? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान से होती है अरब सागर में चली जाती है, यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद जो सिंधु नदी है, इसकी लंबाई है कितनी? आपको बतानी है इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, यह आपको याद रखना है। और इसकी सहायक नदी देखेंगे हम, सहायक नदी कौन कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी है इसकी। अगर हम बात करें दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो एक तो इसकी सहायक नदी है दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है श्योक, आपको याद रखना है। एक होगी कंडक, ठीक है। दो सहायक नदी में है इसकी जो इंपॉर्टेंट है, कहां से मिलेगी? ये मिलेगी दाईं ओर से। अब हम बात करते हैं बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है। सबसे पहली इंपोर्ट नदी झेलम, उसके बाद जाएगी चिनाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रावी, उसके बाद व्यास, भाई बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। उसके बाद सतलज। ये इसकी 5 ऐसी सहायक नदियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अपना रोल अदा करती है, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियां है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। कभी कभी प्रश्न में इनके अनुक्रमांक में लगाने को दे देता है, कभी कभी पूछ लेता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है? चिनाब नदी, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और इनकी थोड़ी जान कर लेते हैं। जो झेलम नदी है इसका निर्माण होता है कहां से? जम्मू एंड कश्मीर से। कहां से होता है? जम्मू एंड कश्मीर से इसका निर्माण होता है। और किस झील के पास से होता है? वुलर झील, वुलर झील के पास से इसका निर्माण होता है। और ये नदी कहां मिलती है? सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो चिनाब नदी है इसका निर्माण होता है बाड़ा लाचा ला दर्रा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा ला दर्रा से किसका निर्माण होता है? चिनाब नदी का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश से होते हुए, पंजाब से होते हुए कहां चली जाती है? ये चली जाती है सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद आपकी रावी नदी, रावी नदी का निर्माण होता है रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से रावी नदी का निर्माण होता है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, वहां से रावी नदी का निर्माण होता है। ये आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश से होते पंजाब से होते हुए कहां चली जाती है? ये चली जाती है सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं व्यास नदी। और व्यास नदी का निर्माण होता है कहां से होता है? ये होता है हिमाचल प्रदेश के, जो व्यास नदी है यहां पर देखेंगे व्यास नदी, ठीक है। व्यास नदी का निर्माण हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से होता है, व्यास कुंड से इसका निर्माण होता है, ये आपका देखना है। उसके बाद जो व्यास नदी है भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो भारत में उत्पन्न हुई और भारत में समाप्त होगी। व्यास नदी ये क्या करती है? व्यास नदी सतलज नदी में आकर पंजाब में मिलती है और पंजाब में हरिके नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है सतलज नदी में, ये आपका रखना है। उसके बाद जो हमारी नदी है इसका निर्माण है, सतलज नदी का निर्माण देखते हैं। इस नदी का निर्माण इंपोर्टेंट है, बहुत ही कहां से हो रहा है? चीन से हो रहा है। कहां से हो रहा है? चीन से इसका निर्माण हो रहा है सतलज नदी का। और इस नदी का निर्माण जब चीन से हो रहा है, वो चीन में हमने बताया था आपको तिब्बत का पठार, क्या बताया था? तिब्बत का पठार, क्या बताया था? तिब्बत का पठार बताया था। और तिब्बत के पठार में एक मानसरोवर झील बताई थी, एक यहां पर झील है राकसताल झील। कौन सी झील है? राकसताल झील से इसका निर्माण हो रहा है। और जब इसका निर्माण हो रहा है ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। चीन से निकलेगी, राकसताल झील के पास इसका निर्माण हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में जाएगी और हिमाचल प्रदेश में पंजाब से होते हुए सिंधु में जाकर मिल जाएगी, ठीक है। आप क्या रखना है? पंजाब से होते सिंधु में जाकर मिल जाएगी और अरब सागर में गिर जाएगी। इसको भी आपको याद रखना है। जो सतलज नदी है वो 3 देश में बहती है, एक तो चीन,
भारत और पाकिस्तान। ऐसे सिंधु नदी है, चीन, भारत और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में चली जाती है। ये आपका याद रखना है। अब मैं आपको मैप बनाकर मैप के द्वारा एक बार और समझाऊंगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो आइए मैप के द्वारा समझते हैं।